गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज क्या पढ़ना था हम लोगों को? थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नो इलास्टिसिटी तो मैंने सर, सर लॉ ऑफ डिमांड पे थ्योरी ऑफ डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड तक ही पढ़ना है और हाँ कॉस्ट में सर मार्जिनल कॉस्ट से स्टार्ट होगा। बिल्कुल। अंजलि यस सर। क्या जी? सर लॉ ऑफ डिमांड तक ही पढ़ा थी। हम्म, अब ये थोड़ा बताओ कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये फॉलिंग पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या शो करता है? सर ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट शो करता है, फॉलिंग पार्ट। कौन सा कॉस्ट? कौन से कॉस्ट के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन शो करता है? सर मार्जिनल सर टोटल कॉस्ट। मार्जिनल टोटल कॉस्ट है मार्जिन कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉलिंग पार्ट है वो शो करता है कि जैसे जैसे आप आउटपुट को 0 से बढ़ाएंगे वैसे वैसे मार्जिनल कॉस्ट फॉल करेगा, यानी कि फॉलिंग पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व शोज द नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन बिटवीन द मार्जिनल कॉस्ट एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ठीक है? यस सर। ठीक है, लेकिन एक चीज और ये बताता है, ये इस चीज को बताता है कि फॉलिंग एमसी कर्व जो है वो क्या शो करता है कि टीसी इज rising At diminishing but diminishing rate। ये वाला मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, ये मिनिमम sir. पॉइंट का मिनिमम पॉइंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या शो करेगा? मिनिमम पॉइंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये शो करेगा कि अगर ये वाला पॉइंट आप देखिएगा तो ये शो करेगा कि हमारा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को शो करेगा। किसको शो करेगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा इन्फ्लेक्शन को शो करेगा। क्यों? क्योंकि जहां पे कॉस्ट मिनिमम होगा वहां पे आउटपुट मैक्सिमम होगा, जहां पे कॉस्ट मिनिमम होगा वहां पे कॉस्ट मैक्सिमम होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ये क्या शो कर रहा है? राइजिंग पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये क्या शो करेगा? ये शो करेगा कि टीसी इज इंक्रीजिंग विद increasing with increasing rate. rising at an increasing rate। क्लियर है? कोई दिक्कत है? Yes sir. No sir.
मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो गया। इसके बारे में थोड़ा बताओ, कौन बताएगा? ये रिलेशनशिप के बारे में कौन बताएगा? हेलो, सब कहाँ चले गए जी? Yes, sir. ये क्या होगा रिलेशनशिप? So both MC and AC curve are falling, but rate of fall in MC is more than the rate of fall in AC. And it is clear from the fact that while falling the marginal cost curve below the AC curve, and AC cost become equal to MC. देखो हो क्या रहा है, जैसा इसने बताया कि शुरुआती दौर में एसी और एमसी दोनों ही फॉल कर रहा है। बोथ Yes, sir, at initial stage. AC and MC are falling, ठीक है। But the rate of fall in MC is more than the rate of fall in AC. MC में जो गिरावट है वो AC से ज्यादा है। Yes, sir. MC में गिरावट जो है वो AC से ज्यादा है। ये कैसे शो हो रहा है? ये इस तरीके से शो हो रहा है कि जब इस दोनों में गिरावट है तो गिरते समय MC कर्व AC कर्व के नीचे है, फॉल करते समय MC कर्व AC कर्व के नीचे है। उसके बाद का पॉइंट देखिए, जब MC कर्व अपने मिनिमम पे आ गया और जब वो मिनिमम से ऊपर की ओर राइज करने लगा, तो राइज करते समय ये कर्व AC को इंटरसेक्ट करता है उसके मिनिमम पे, जहां पे AC मिनिमम है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे AC बराबर MC होगा और यहीं पर AC इज मिनिमम। यहीं पर AC का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम होगा, AC का वैल्यू Minimum. मिनिमम होगा, ठीक है। अब इसके बाद दोनों ही कर्व राइज कर रहा है, AC भी राइज कर रहा है, MC भी राइज कर रहा है, लेकिन ध्यान क्या देना है कि रेट ऑफ राइज इन मार्जिनल कॉस्ट जो है वो रेट ऑफ राइज इन एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है। ये कैसे क्लियर हो रहा है? क्योंकि राइज करते समय वो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व से नीचे है, या मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो एवरेज कॉस्ट कर्व से ऊपर है। ये इस चीज को शो करता है कि द रेट ऑफ राइज इन मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन द रेट ऑफ राइज इन एवरेज कॉस्ट। आगे नेक्स्ट, कि मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट पहले आता है, एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट बाद में आता है। मतलब ये कि द मिनिमम पॉइंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज टू द लेफ्ट ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ AC कर्व, या आप यूं कह सकते हैं कि द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज टू द राइट ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ा एक चीज बताओ कि ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के बारे में बताओ, LAC के बारे में।
तो स्टार्टिंग से नेगेटिव स्लोप होता है जब इंक्रीज करता है, तो उसको इकोनॉमीज स्केल बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एंड जब वो डिक्रीज करता है सब, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव ऑफ स्केल, एंड उसको बोलते हैं सर डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सर इसको प्लानिंग कर्व या इन्वेलप कर्व भी बोलते हैं। सर प्लानिंग कर्व या इन्वेलप कर्व भी बोलते हैं। लोकस मीन्स लोकस का मतलब, यहाँ पे एक आपने लाइन दिखाया था, बाय ज्वाइनिंग लोकस ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। बाय ज्वाइनिंग द लोकस ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो लोकस Yes. मतलब, लोकस मतलब ये देखो, ये एक पॉइंट हुआ, ये एक पॉइंट हुआ, ये एक पॉइंट हुआ, यानी कि हर जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का जो मिनिमम पॉइंट होता है उसी को लोकस कहते हैं। Okay, sir, got it. जब आप उसको ज्वाइन करती चलेंगी तो उस पे जो आपको उसको मिलाने से जो कर्व आएगा उसको हम लोग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कहते हैं। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो यू शेप्ड का होता है, इट इज यू शेप्ड। Yes, sir. लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड। नाउ व्हाई दिस इज यू शेप्ड? क्योंकि ये, इसको हम लोग डिस्क शेप भी कहते हैं, डिस्क शेप कहते हैं, डिस्क एक तश्तरी की तरह है, ये डिस्क शेप्ड है। इसको हम लोग एनवेलप कर्व भी कहते हैं। एनवेलप कर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे कर्व्स को मिला के लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनता है, राइट। अगर आप ये Yes, sir. देखिए तो ये जो लॉन्ग रन है इसमें हम लोगों को ये पहले डिमिनिश कर रहा है और फिर ये इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट है। मतलब शुरुआती दौर में जब एलएसी फॉल कर रहा है तो इसके फॉल करने का जो रीजन होता है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्यों होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इसलिए होता है क्योंकि आपको इकोनॉमीज, चाहे वो इंटरनल इकोनॉमीज हो या एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आप उसका एडवांटेज उठा पा रहे हैं। ये जब अपने मिनिमम पे आ गया, यानी कि आपने अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज कर लिया, बेस्ट पॉसिबल यूज कर लिया, अब उसके बाद अगर आप देखिएगा तो उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो राइज कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव स्लोप है। तो इसका जो पॉजिटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप क्या शो कर रहा है? इसका पॉजिटिव स्लोप सिंपली एक चीज को शो कर रहा है, और वो चीज क्या है कि अब जैसे जैसे अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। ये, इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। इसको हम लोग क्या कहते हैं? Laws लॉ of ऑफ decreasing return of scale. डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इसको कहते हैं, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब ये लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्यों अप्लाई करता है? क्योंकि अब आपको फायदा नहीं होके नुकसान हो रहा है, यानी कि डिसइकोनॉमीज हो रहा है, चाहे वो इंटरनल डिसइकोनॉमीज हो या फिर एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज हो। यू आर मेकिंग डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, सिंपल। अब आपके मन में एक सवाल और आ सकता है कि सर ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या हुआ? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ये क्या समझेंगे? ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ये कब होगा? ये तब होगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा? कौन कर रहा है ये? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ये तब होगा, ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल तब होगा जब रेट ऑफ
increase in input वो बड़ा होगा तो ये छोटा होगा रेट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट। मतलब क्या हुआ कि जिस प्रोपोर्शन में हम लोग इनपुट को बढ़ाएंगे उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में जब मेरा आउटपुट बढ़ने लगे तो ये होगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंक्रीज इन इनपुट जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा रेट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट। मतलब क्या हुआ, जिस प्रोपोर्शन में आपने इनपुट को बढ़ाया उससे कम प्रोपोर्शन में जब आपका आउटपुट बढ़ेगा तो इसको हम लोग कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट में जितने से आप जिस रेट से आपने इनपुट को बढ़ाया जब आपका आउटपुट भी उसी रेट से बढ़ने लगे तो इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Something more that you want to ask? कॉस्ट चैप्टर में कुछ और भी पूछना है? Marginal revenue and marginal cost of goods. मार्जिनल रेवेन्यू। संजय आज क्या हो गया जी तुमको? हैं? इसमें दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ रेवेन्यू, इसमें मतलब कॉस्ट में आएगा रेवेन्यू। एक पॉइंट छूट गया है। वो रिलेशनशिप जो टीसी कर्व जो है वो इस तरीके से राइज करता है और मार्जिनल कॉस्ट भी ऐसे आके और ऐसे गिरता है। ये रिलेशनशिप कोई बताएगा? ये रिलेशनशिप को बताएगा टीसी और एमसी के बीच में? एनीबॉडी? Yes, sir. हम्म। So when TC rises at a diminishing rate, MC declines as a रुको, rate रुको, of रुको, रुको, increasing रुको, of अरे TC. रुक जाओ। रोल नंबर 4 है ना? रोल नंबर 4 is there in the class or not? आकाश तुम बीच में चले कहाँ गए थे जी? वो रोल नंबर 5 है।
प्रॉब्लम हो रहा था? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था सर। यस सर। अच्छा, और कैमरा ऑन करके रखना, ऑफ ऑफ मत करना। मोहम्मद शाहिद अली, कैमरा ऑफ है तुम्हारा जी, समस्या है? मोहम्मद शाहिद अली, तुम सुन पा रहे हो हमको? मोहम्मद शाहिद अली, तुम सुन पा रहे हो? नहीं सुन पा रहा है, ये नहीं सुन पा रहा है तो वेटिंग रूम में जाएगा। ये अटेंडेंस बनाने से कोई फायदा नहीं। विवेक कुमार, रोल नंबर 32। विवेक कुमार, रोल नंबर 32। यस सर। तुम्हारा पिछले क्लास में भी तुमको बोला गया था मत करना ऐसा, फिर तुम्हारा कैमरा ऑफ है। क्यों तुम ये काम करते हो रोज रोज? क्या क्या मन में है? ऐसे भी कम ही क्लास करते हो, वेटिंग रूम में डाल दिया करेंगे अब से बिना बोले। फिर क्लास करने आना होगा आना, मत आना होगा मत आना। हमको लग रहा है आज मेघा नहीं आई है। मनीष कुमार, रोल नंबर 10। यस सर। आप बताओ तो ये वाला रिलेशनशिप क्या है? टीसी और एमसी के बीच का रिलेशनशिप। सर नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे हो? सर क्लास मिस हो गई थी। तुमको कुछ याद है कि तुम क्या क्या लिख पाए हो कॉस्ट में? यस सर। पहले थ्योरी ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद टोटल फिक्स कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल एवरेज कॉस्ट है, और उसके बाद एलएससी है। यही छूट गया तुम्हारा? यस सर, एक दिन बाकी क्लास। सब चलो ठीक है। ऋषभ, रोल नंबर 11। ऋषभ, रोल नंबर 11। यस सर। तो अब बताओ रिलेशनशिप क्या है टीसीएमसी के बीच? कॉपी का पेज मत पलटो। नहीं, पेज नहीं पलट रहे हैं सर। बताओ टीसीएमसी के बीच का रिलेशनशिप। हाँ बोलो। क्लोज रिलेशनशिप है सर, क्योंकि एमसी एमसी एडिशनल, एमसी मतलब एमसी मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है एडिशनल कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट में सर। जब एडिशनल जब टोटल कॉस्ट में एक यूनिट एडिशन होता है। हमको टीसी और एमसी के बीच रिलेशन चाहिए। हम ये नहीं पूछ रहे कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, हम ये पूछ रहे हैं टीसी एमसी के बीच रिलेशनशिप। जब जब टीसी डिमिनिशिंग रेट से राइज करती है सर, तो एमसी डिक्लाइन होती है। संस्कार अभी क्यों आ रहा है? रोल नंबर 19 है, इससे बात करो तो। इसको अलाउ नहीं करेंगे हम। है? क्या उसको? तो शायद उसका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा था शायद, शुरू की बात कर रहे थे। अभी एक बार भी नहीं आया वो क्लास में, ये अभी पहली बार आ रहा है। हाँ बोलो जी, क्या बोल रहे हो?
जब टीसी सर डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करती है, मतलब राइज करती है, तब एमसी डिक्लाइन करता है। जब टीसी डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करना बंद कर देते है, एमसी अपने मिनिमम पॉइंट पे होता है सर। और जब टोटल कॉस्ट इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, तब मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज करता है सर। टोटल कॉस्ट से तो हम यहीं से राइज कर रहा है, तो पूरा राइज कर रहा है टोटल कॉस्ट। पर सर डिमिनिशिंग रेट से ना। तो तुम ये कहाँ बोले? तुमको ये फर्स्ट बोलना में चाहिए ना कि तो यार ये वाला फेज ना हुआ जहाँ पे डिमिनिशिंग रेट से टीसी राइज कर रहा है। जी सर। और इसको, हाँ, इसका जब मिनिमम पॉइंट यहाँ पे आया, तो जी जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है, जब आप उसको टीसी में मिलाइएगा तो वो पॉइंट होगा जहां तक टीसी डिमिनिशिंग रेट से राइज करेगा। जी। इसके बाद अगर टीसी राइज कर रहा है तो इसका राइज मतलब एमसी का भी राइज, ऐसा इसलिए हो रहा है। एमसी भी इंक्रीजिंग रेट से राइज करेगा सर। हाँ, जब टीसी इंक्रीजिंग रेट से राइज करेगा तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी इंक्रीजिंग पॉजिटिव रेट हो से जाएगा, राइज। यानी कि उसका, यस सर। हाँ, उसका स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर। ये सर हम टीसी डिमिनिशिंग वाला पॉइंट हम सेकंड नंबर में ही बोले थे सर, बस पॉइंट वाइज नहीं किए थे सर। चलो ठीक है। तन्वी दुबे भी अभी आ रही है, तो क्या है? सर संस्कार का नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था सर। तो फिर चला गया। आज तन्वी दुबे ये अब अभी क्यों आ रही है? तो वो निकिता को पता होगा सर। निकिता तुम्हारी फ्रेंड है ना, रोल नंबर 13, क्यों आ रही है अभी? सर पूछते हैं, एक मिनट। सब बोलो कि खाली अटेंडेंस बनाने का यहाँ पे काम नहीं है, क्लास आना है तो टाइम पे आए, नहीं तो मतलब आराम करे घर पे, ऐसे भी गर्मी का दिन है। समर हॉलीडे। जब मन किया तो लोग पहुंच गए। हम्म, इसको अलाउ करते हैं, इससे बात किया जाए। अच्छा, डिमांड और वांट में क्या फर्क है? ऋषभ बताओगे क्या, डिमांड और वांट में क्या फर्क है? वांट्स जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि हमें वो चीज खरीदना है या वो चीज पाना है, जब हम उसको फुलफिल कर लेते हैं तो हमारा डिमांड हो जाता है सर। और जब सोचते हो तो वो वांट्स होता है, वो इच्छा होता है, हमारी इच्छा होती है कि हम ये चीज खरीदना है, मतलब कोई वस्तु हमें खरीदना है तो हमारी इच्छा होती है, वो वांट्स होती है सर। जब हम उसको फुलफिल कर लेते हैं तो हमारी डिमांड हो जाती है सर। ठीक है। तन्वी तन्वी दुबे, रोल नंबर 13, तो शक्ल दिखाओ अपना जी। यस सर। हाँ, और थोड़ा अंधेरे में बैठो। तन्वी, यस सर। क्लास टाइमिंग कितने बजे से है? कैमरा ऑन करो। सर सर कैमरा ऑन है, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। तो इतने अंधेरे में क्यों बैठी हो? तुम तो दिख ही नहीं रही हो, सर लगता लाइट, हॉरर मूवी देख रहे हैं हम। सर लाइट नहीं है। तो कैमरा कम से कम ऐसे तो कर लो, मोबाइल फोन हॉरिजॉन्टल। ओके सर। चलो ठीक है। डिमांड को कौन डिफाइन करेगा? हु विल डिफाइन डिमांड? तन्वी, क्या है डिमांड?
या अब्दुल नाजिर से पूछते हैं, रुको, अब्दुल नाजिर, अब्दुल नाजिर, अब्दुल नाजिर। यस सर। अब्दुल, हाँ क्या है बाबू, डिमांड नहीं को पढ़े। तुम कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट इज डिमांड? नहीं पढ़े हो, काहे? ये कौन बात हो गया कि नहीं पढ़े सीधा? क्यों नहीं पढ़े ये बताओ? सर क्लास मिस कर दिए, चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं। अच्छा, तो डिमांड के बाद तुम कभी कॉलेज नहीं आए क्या? नो सर, आए हुए थे सर, डिमांड चैप्टर खत्म हो गया था, लेट से क्लास ज्वाइन किया था। अरे वही तो हम पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि तुम कॉलेज आए ना जब डिमांड चैप्टर खत्म हो गया तो? यस सर। तुम कॉलेज नहीं आए? सर आए हुए। आए, ठीक है। तो जब आए तो या तो हमसे तुम बोले कभी कि सर हमको मेरा छूट गया, हमको नोट्स दिलवा दीजिए, या तुम किसी से मांगे कॉपी? नो सर। मतलब जब हम सवाल करें तो तुम लोगों के पास प्रॉब्लम रहता है कि सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मेरे सवाल करने से पहले तुम लोगों को प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है, क्यों है ऐसा? अब्दुल तुम्ही से पूछ रहे हैं, तुम्ही से बात कर रहे हैं, जवाब दो हमको, क्यों है ऐसा? ऐसे तो बहुत मुश्किल है भाई, मतलब चलो ठीक है, अब क्या करना, जब तुम लोग छोटे थोड़े ना, अपना प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा तो क्या किया जाए। कौन बताएगा डिमांड? कैन आई सर? संस्था Can I, sir? कौन? रोल नंबर 15 अभी आया था। 11। यस सर। हाँ, संस्कार पाल, बोलो तो क्या है? यस सर। क्या है क्वेश्चन सर? कैमरा, कैमरा ऑन कर लो। क्वेश्चन है Yes, sir. डिमांड क्या है? So demand the quantity of commodity which have willingness and able to buy during a given period of time. उसको हम लोग डिमांड कहते हैं। अच्छा, डिमांड के बारे में कुछ और भी डेफिनेशन मैंने लिखवाया था क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes. क्या था? Effective Yeah, ones तो ये are भी था। also known as demand. अंजलि, Yes, sir. हाँ, तो हमको बाकी लोग से पूछने दो। आकाश कुमार, रोल नंबर 5। Yes, sir. Sir, at a given time and place where the consumer is willing to buy a certain product at a given level of price is called demand. इसके अलावा कुछ नहीं? सर इसके अलावा सर और तो याद नहीं है सर। All effective ones are known as demand. Setable and effective ones are also known as demand. अच्छा, सचिन, Those who want to Yes, सर sir. एक क्वेश्चन पूछना था सर। आप पूछो। सर कंज्यूमर हैबिट का मतलब क्या होता है सर? कंज्यूमर सचिन पहले अपना कैमरा जो है उसको हॉरिजॉन्टल कर लो, और संस्कार तुम भी अपना कैमरा हॉरिजॉन्टल कर लो। अब पूछो जितना पूछना है, क्या पूछना है बोलो। सर कंज्यूमर हैबिट थोड़ा सा सर समझना था सर। क्या कंज्यूमर हैबिट समझना था? सर थोड़ा सा वो नहीं आया समझ, क्या होता है? क्या होता है? अरे हैबिट मतलब क्या होता है? सर आदत। कंज्यूमर मतलब क्या होता है? जो कमोडिटी हम लोग कंज्यूम करते हैं सर। कंज्यूमर, उपभोक्ता। अरे वो तो कमोडिटी को ना कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर का मतलब पूछ रहे हैं।